ये हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रविचंद्र यूपीएससी सीएससी। देखिए, आज हम अपने वीडियो में बात करने वाले हैं बेसिकली जो रीसेंट इंडेक्सेस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हैं, जिसको सूचकांक बोलते हैं हिंदी में। उससे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगा वो मैं देने का ट्राई करूंगा। और उसके अलावा कुछ पब्लिशिंग एजेंसी जो वो पब्लिश करते हैं, कौन एजेंसी रिस्पॉन्सिबल होती है किस इंडेक्स के लिए, तो पार्ट 1 है। पार्ट 2 भी लेकर आऊँगा, वरना एक वीडियो में बहुत लंबा हो जाता है, फिर वो वीडियो 15-16 मिनट का हो जाता है। So we will be talking about indices in news, especially with respect to 2022, those indices that are in news in this year. Apart from that, what kind of publishing agencies that are important for them. So apart from that, हम और भी चीज़ें देखेंगे, कौन सी कंट्री टॉप की थी, कुछ पैरामीटर्स की बात करेंगे. So this video is going to be lots of important contents for you. So please watch the complete video, and if possible, please share with your friends as well. This is me, Ravichandra, UPSC CSE, where you get current affairs updates of Indian Express, PIV, The Hindu on a regular basis. And apart from that, you will be getting other things as well, like Bedlines I have covered, indices I am covering. Apart from that, I will be covering certain important bills that are there in the parliament, have been recently passed. And apart from that, those acts that came into being recently, and like Biodiversity Act, and apart from that, Tribunals Act as well, in a very important news. So bills, there are important bills that are in news that are quite important if you look at this basically from the perspective of UPSC. So basically UPSC asks those questions basically that are in news, especially related to the parliaments and other bills that are in news. So हम उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियोज़ में, आने वाले वीडियोज़ में, 1-2 वीडियोज़ में. So for that I need your support. Please love that video and share with your friends, subscribe the channel. Once it get lots of subscribers, it keeps me motivated. It keeps me says like always that make video and other things as well. So please subscribe the channel. So देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करेंगे. दैट व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स. इंग्लिश में लिखा है पर मैं हिंदी में भी बोल दूंगा. सो दोज हु आर वरी अबाउट इंग्लिश एंड हिंदी, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मी एज वेल. लाइक इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू मेक द वीडियोज इन बोथ द लैंग्वेज ऑन अ सर्टेन पॉइंट, बिकॉज अदर व्यूअर्स आर ऑल्सो वॉचिंग. So they are also like from the Hindi background. For me, I am making the PPT in English. For that, I will be taking all the things in English as well as Hindi. So for that, let it be. देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि भारत की रैंकिंग अभी जो विश्व प्रतिस्पर्धा जो सूचकांक आई है 2022 में, उसमें भारत की रैंकिंग क्या है. आई हैव कवर्ड द सेम क्वेश्चन इन अदर वीडियोज एज वेल, जहाँ पे मैंने जून के करंट अफेयर्स में करा रखा है इसको. सो प्लीज़ मेक इट राइट नाउ. देखिए, आपके ऑप्शन है 39th, 37th, 43rd, 44th. 39, 37, 43 या 44 में से भारत की रैंक अभी जो विश्व प्रतिस्पर्धा इंडेक्स है उसमें कितनी है. देखिए, द राइट आंसर इज 37th. इसको निकालता कौन है? IMD बिजनेस स्कूल इन स्विट्जरलैंड सिंगापुर. स्विट्जरलैंड सिंगापुर में जो बेस्ड IMD है ना, वो निकालती है. ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ जो MD है करके वो निकालते हैं इसको. और जो डेनमार्क है उसने टॉप करा है इस लिस्ट को. एंड लास्ट ईयर भारत की रैंकिंग 43rd थी. तो इस बार हमने 6 स्थान की क्या करी है, 6 स्टेप्स ऊपर आए और 37th हमारी रैंक हो गई. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कैन कम इन एनी ऑफ द एग्जाम. दिस इज 1 स्टार लगा लो इसको, 4-5 स्टार. IMD बिजनेस स्कूल आपको याद रखना है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के साथ स्टार्ट करेंगे. दैट व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022. भारत की जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है हमारी, जो मीडिया वगैरह से रिलेटेड आती है कि हमारे देश में कितना प्रेस की आज़ादी है, ये इंडेक्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है. रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स को पब्लिश करता है और ये हर साल न्यूज़ में रहती है और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाली इंडेक्स है. तो आपको बताना है कि इस बार भारत की रैंकिंग कितनी थी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में. आपके ऑप्शन है 142, 144, 150, 156, 142, 144, 150, 156. ठीक, द राइट आंसर इज 150. भारत ने इस बार, भारत की रैंकिंग लगातार गिरते जा रही है. 128 थी, कभी 140 हुई, 142 हुई, 144 हुई, 150 हो गई. जब से मैंने 2-3 सालों में मैंने ऑब्जर्व करा है इस एजेंसी को, इस बेसिकली इंडेक्स को. सो पब्लिश बाय पेरिस. आपको याद रखना है कि ये NGO जो निकालती है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में. ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो एक ही वीडियो में मैं कवर कर दे रहा हूँ साथ में. पब्लिश बाय पेरिस बेस्ड NGO रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, टॉप्ड बाय नॉर्वे दिस ईयर. नॉर्वे और नॉर्डिक नेशंस जो हैं उस देश में, उधर नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, डेनमार्क, ये सब कंटिन्यू काफ़ी ज़्यादा टॉप करते हैं. और लास्ट ईयर भारत की रैंक कितनी थी? 2020 में, 2011 नहीं, 2021 होगा यहाँ पे. 142 थी हमारी रैंकिंग लास्ट ईयर की. ठीक है, इस साल देखेंगे व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021. पिछले साल का इंडेक्स है, पर अभी कुछ समय पहले ही न्यूज़ में था कि भारत की रैंकिंग इंडिया इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में कितनी है. आपके ऑप्शन से 112, 128, 140, 144. 112, 128, 140, 144. देखिए, द राइट आंसर इज 140. हमारी रैंकिंग 112 से सीधे 140 चली गई थी. 2020 में 112 थी, 2021 में हमारी रैंक 140 चली गई. 28 स्थान के हमने क्या करे, स्लिप आउट हुए हैं. सो ये पब्लिश कौन करता है? स्विट्जरलैंड बेस्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. आपको पता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक हमेशा मीटिंग होता है जिसमें प्रधानमंत्री गए हैं, लगातार जाते रहते हैं. वो डावोस जो स्विट्जरलैंड में है, जनवरी के मंथ में होता है. वो बहुत इंपॉर्टेंट समिट है. अभी वहाँ पे
कई सारे इंपॉर्टेंट हमारे बॉडीज़ हैं वहाँ पे, कई सारे इंपॉर्टेंट हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स भी वहाँ पे रहती हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। बहुत सारे इंडेक्स निकालते हैं, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ट्रैवल टूरिज्म जो है इस करके इंडेक्स है, बहुत सारे इंडेक्सेस मैंने अपने पुराने वीडियोज़ में कवर करा था एक बार कि कौन कौन से बॉडीज़ किस किस तरह के इंडाइसेस को निकालती है। तो वो वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट था, उसमें बहुत सारे ऑलमोस्ट मैंने वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, IMF, इकोनॉमिक्स यूनिट जो करके है वो सारे कवर करे थे मैंने वहाँ पे। सो अगर आपका मन करे तो वो एक बार देख लेना पीछे जाकर। सबसे सेकंड या फर्स्ट वीडियो थी मेरी, वही फर्स्ट टाइम जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट करा था। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग कितनी है? 140। पब्लिश कौन करता है? स्विट्जरलैंड बेस्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। 112 थे लास्ट ईयर, हमने बोला था 153 कंट्रीज में। दिस ईयर 140 आउट ऑफ 150 कंट्रीज, 150 देशों में 140वें नंबर पे हैं हम। और आइसलैंड ने टॉप करा, यानी आइसलैंड में सबसे कम जो जेंडर गैप है वो देखा गया है। दोनों मतलब मेल एंड फीमेल, एंड अपार्ट फ्रॉम द ट्रांसजेंडर्स ऑल्सो दे आर इन अ वेरी मच इन प्रॉक्सिमिटी। वहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। लगातार 12 बार हिस्ट्री में टॉप करा है इसने जेंडर गैप इंडेक्स में आइसलैंड ने। छोटी कंट्री, बहुत ही छोटी कंट्री, उतनी तो हमारी किसी डिस्ट्रिक्ट की आबादी, सिटी की आबादी होती है कितनी। देखिए, बिफोर गोइंग इनटू डीप, आई जस्ट रिक्वेस्ट एवरीबडी टू प्लीज फॉलो UPSC स्क्रीनशॉट्स ऑन ट्विटर, वेयर यू कैन गेट इजिली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, PIB एंड अदर थिंग्स दैट आर न्यूज। बेसिकली इफ आई गेट इन्फॉर्मेशन ऑन ट्विटर, आई जस्ट retweet, and if I get anything important in newspapers and I put them there as an highlighted part, so please follow the UPSC screenshots. And if you want to follow a Telegram channel and where you can if you want to go for MCQs, please follow BPSC Farewell Telegram channel so that you can make lots of MCQs I have covered there. I've covered more than 130 questions there, so please follow BPSC Farewell and UPSC screenshots as well. देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 पब्लिश्ड इन जून 2021। ये पिछले साल का इंडेक्स है, पर ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइक भारत की रैंकिंग ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में कितनी है? आपके ऑप्शन है 10, 11, 12 और 8। 10, 11, 12 और 8। भारत की रैंकिंग 10 है, इसमें याद रखिएगा, ठीक है। पब्लिश्ड बाय जेनेवा बेस्ड इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ITU जिसको बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ गई थी क्योंकि भारत ने पहली बार टॉप 10 में एंटर करा था ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी। मतलब हम जो है वो साइबर सिक्योरिटी के मामले में हम 10वें नंबर पर आते हैं दुनिया में। मतलब हमारी जो इंटरनेट यूज़ करने की कैपेसिटी और जो लोग बाहर से साइबर सिक्योरिटी जिसको क्या बोलते हैं, देखिए अगर आप सिस्टम है भारत की, मान लो जैसे हमारे बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, थर्मल पावर प्लांट्स, उन सब पे अटैक कर देते हैं। जैसे नॉर्थ कोरिया बेस्ड कोई है, चाइना बेस्ड है, अलग अलग जगह के लोग जो होते हैं वो हमारे साइबर सिक्योरिटी को भेजते हुए क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, अटैक करते हैं। नहीं बोलते हम जो कि साइबर अटैक हुआ है, उससे आपके डेटा को निकाल लिया जाता है और वो बहुत कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी मान लो कल को PMO के किसी कंप्यूटर को हैक कर लिया किसी हैकर्स ने बाहर से, तो सोचो कितनी डाटा स्टील हो जाएगी वहाँ से हमारे लिए। सो साइबर सिक्योरिटी के मामले में हम 10वें नंबर पे हैं, टॉप करा USA ने। और इंडिया मतलब एक बार में 37 पैदान ऊपर चढ़ गए। हमारे 47 से डायरेक्ट हम 10th पे आए हैं। सो वी हैव डन ट्रेमेंडसली गुड इन साइबर सिक्योरिटी एरिना बिकॉज वी आर फोकसिंग मोर ऑन साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल वर्ल्ड। सो दैट इज द थिंग ऑफ important steps that we have taken in maintaining cyber security. तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। तो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन सिप्रीज 2021 ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर। दुनिया में ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर में जो मिलिट्री के ऊपर खर्च है उसमें भारत की रैंक कितनी है 2021 के सिप्री बेस्ड जो इंस्टीट्यूशन इसको निकालती है। सिप्री का पूरा नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये एक इंस्टीट्यूट है जो निकालती है कि दुनिया में कौन कौन से देश कितना खर्च कर रहे हैं अपने मिलिट्री के ऊपर। तो भारत की रैंकिंग कितनी रही 2021 में? आपके ऑप्शन हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में से भारत की रैंक कितनी थी? देखिए, द राइट आंसर इज थर्ड। बहुत सारे लोग फोर्थ लगा देंगे या फिर वो इस पूरे इंडेक्सेज को बहुत तरीके से पढ़ते नहीं हैं और वो फर्स्ट लगा देंगे। देखिए, फर्स्ट में है होता है कि डिफेंस के इंपोर्ट्स कितने करते हो आप। जैसे पहले हम कंटिन्यू नंबर 1 पे थे, पर अब सऊदी अरेबिया नंबर 1 पे हो गया, हम सेकंड पे चले गए हैं। बिकॉज वी आर फोकसिंग मोर ऑन आत्मनिर्भर भारत, बिकॉज वी आर फोकसिंग मोर ऑन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज द कंट्री इज मेकिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स इन इंडिजिनस एंड दैट कैन बी सीन इन INS विक्रांत जो हमने अभी रिसेंटली बनाया है इंडिजिनस। उसके ऊपर क्वेश्चन भी मैंने दिया था कि किसने बनाया था। द राइट आंसर इज कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, जिसने भारत का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत भी बनाया, जो 15 अगस्त को कमीशन हो जाएगी भारत में। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। हम आत्मनिर्भर भारत पे हम जो हमारा यहाँ पे क्या नाम है, उत्तर प्रदेश में एक लोकेशन से फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा अमेठी बहुत ज़्यादा वहाँ पे रशिया के साथ मिलकर अपना
राइफल्स वगैरह बना रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम द डिफेंस कॉरिडोर्स बना रहे हैं हम. सो वी आर फोकसिंग मोर ऑन आत्मनिर्भर भारत सो फार एज द डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इज कंसर्न. तो इस वजह से हमारी इंपोर्ट कम गई है. सऊदी अरेबिया का इंपोर्ट बढ़ गया है, तो नंबर 1 पे चला गया है. जो फोर्थ में बोला वो था रैपिड पावर इंडेक्स, मतलब किस देश की आर्मी कितनी स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, यूएसए, रसिया, चाइना के बाद भारत आती है. मैं कह रहा हूँ सिपरी की मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2021 में कौन सा देश कितना ज़्यादा मिलिट्री पे खर्च करता है. द राइट आंसर इज थर्ड. यूएसए सबसे नंबर 1 पे है, सेकंड पे चाइना, फिर भारत, और उसके बाद रसिया, फिर यूनाइटेड किंगडम. ये 5 देश जो हैं वो मिलकर लगभग दुनिया में 62% जो ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर होती है वो खर्च करते हैं मिलकर. ठीक है, आपको याद रखना है. सारे के सारे देश जो हैं वो हमारे न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री हैं. क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे. व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 आउट ऑफ 150 नेशंस. 150 देशों में भारत की रैंकिंग कितनी है. खुशहाल जो इंडेक्स होता है ना, विश्व खुशहाल इंडेक्स जिसको बोलते हैं 2022, उसमें भारत की रैंकिंग कितनी है. आपके ऑप्शन है 129, 131, 136, 140, 129, 131, 136, 140. देखिए राइट आंसर इज 136. 136 हमारी रैंक है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में. और पब्लिश कौन करता है. न्यूयॉर्क बेस्ड यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क. फिनलैंड टॉप द लिस्ट फॉर द कंजिक्यूटिव 5th टाइम्स. इसके पैरामीटर्स कौन कौन है. देखिए पैरामीटर्स क्या क्या हो सकते हैं एक देश की खुशहाली को देखने के लिए. जीडीपी पर कैपिटा कितनी है हमारे यहाँ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट वर्थ कितना है, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, लेवल ऑफ सोशल सपोर्ट, करप्शन परसेप्शन. देखिए करप्शन परसेप्शन में हमारी रैंकिंग थोड़ी सी खराब है, और सब सोशल सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा कास्टिज्म रिलीजन के नाम पे हमारा देश थोड़ा सा बटा हुआ, उस वजह से भी काफ़ी अच्छी नहीं है. और फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस तब तक नहीं आएगी जब तक देश में एजुकेशन नहीं बढ़ेगा. और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कंटिन्यूसली हमारी बढ़ रही है, बिकॉज हमारे जो लोकल लेवल पे हॉस्पिटल्स हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो हमारे वहाँ आंगनबाड़ी है वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं. और उसके अलावा जो लोकल लेवल पीएचसी वगैरह हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है पेपर 2 में, ये सब पे काफ़ी अच्छा काम करो. जीडीपी हमारी कंटिन्यूसली पर कैपिटा अच्छी होती जा रही है. इस वजह से हमारी रैंकिंग भी थोड़ी थोड़ी अच्छी हो रही है, पर बहुत सारी पैरामीटर्स है जिसमें अच्छा करने की हमें जरूर है. तो आंसर क्या होगा 136. क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे. व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 आउट ऑफ 160 नेशंस. 116 देशों में भारत की रैंकिंग कितनी थी. जो भूखमरी वाला इंडेक्स आता है ना, उसमें 2021 वाले में कितना है. आपके ऑप्शन है 104, 101, 98, 94. देखिए 101 हमारा राइट आंसर है. 101 नंबर पे हैं हम पूरी दुनिया में 116 कंट्रीज़ में. ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात नहीं है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, भूटान सब हमसे आगे हैं और हम काफ़ी ज़्यादा पीछे चले जा रहे हैं. पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द रीजन, बट देर आर अदर थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर दैट, बिकॉज इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज आर नॉट गुड एट ऑल. थोड़ा हमारा फूड सिक्योरिटी वगैरह का जो इंडेक्स है हम वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंटेशन ऐसा नहीं कर पा रहे. दैट कैन बी अ रीज़न फॉर इंक्रीजिंग हंगर इन द कंट्री. So published by Ireland based concern worldwide and Germany based Wealth Hunger Health. पैरामीटर्स कौन कौन है. अंडर न्यूरिशमेंट, कितना ज़्यादा आपके यहाँ अंडर न्यूरिशमेंट है, कहने का मतलब माल न्यूट्रिशन है. बेस्टिंग क्या होता है, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपकी वेट है कि नहीं, वेस्टिंग बोलते हैं उसको. स्टंटिंग मतलब जो आपकी हाइट, आपकी एज के अकॉर्डिंग आपकी हाइट नहीं बढ़ी. फिर मोर्टेलिटी अंडर द एज ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल के अंदर एक बच्चों की मोर्टेलिटी रेट कितनी है वो देखते हैं. और 18 नेशन, चाइना, ब्राज़ील, कुवैत ने सब मिलकर इसको क्या करा है, टॉप करा है. सो ये नहीं आएगा, पर ये इंडिया की रैंकिंग 101 आपको याद रखना है. 104 भी थी पहले. व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 आउट ऑफ 180 नेशंस. 180 देशों में भारत की रैंकिंग इस साल के इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में, मतलब जो हम लोग बोलते हैं पर्यावरण परफॉर्मेंस इंडेक्स में कितनी है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आई डोंट नो वेदर एनी एग्जाम विल आस्क इट नॉट, बिकॉज मिनिस्ट्री ने बहुत गलत तरीके से इसको बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया इस इंडेक्स का. इसके पैरामीटर्स बहुत ही आलतू फालतू है. मैंने इसके ऊपर पूरा एक डिटेल्ड वीडियो ही बनाया है. सो मुझे नहीं लगता कि कोई एग्जाम इसको पूछेगा, पर आपको पता होना चाहिए. 180 देशों में 180, 178, 168, 170 कौन से नंबर पे हैं हम. देखिए द राइट आंसर इज 180. 180 देशों में सबसे लास्ट रैंकिंग है हमारी. दैट इज़ नॉट गुड. पब्लिश बाई LA एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. लास्ट ईयर 168 थी हमारी रैंकिंग. डेनमार्क ने टॉप करा इसको. ये मुझे नहीं लगता है क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि इसके पैरामीटर्स इतने हैं ना, क्योंकि क्लाइमेट चेंज को इन्होंने इतना ज़्यादा वेटेज दे दिया है और रिन्यूएबल एनर्जी को इन्होंने मतलब बिल्कुल भी वेटेज नहीं डाला. और हमारी जो हमारी नेट जीरो प्लेज है हमने 2070 तक जो करा है, जो पंचामृत प्राइम मिनिस्टर ने दिया था COP26 जो हुआ था लास्ट टाइम ग्लासगो में. सो ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा इसका नहीं है रेटिंग. इस वजह से आई डोंट नो वेदर एनी एग्जाम विल आस्क इट और, बट याद रखिएगा. क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होती हैं हमारी, सस्टेनेबल रिपोर्ट्स होती हैं, उसमें भारत की रैंकिंग कितनी है. 121, 111, 161, 165. बताइए कितना है. 121, 111, 161, 155. इसको पब्लिश कौन करता है. यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल, जो मैंने आपको बोला इसके पहले भी. 2021 में हमारी रैंकिंग कितनी थी. 120 थी. 117 थी 2020 में, और डेनमार्क ने टॉप करा है इस इंडेक्स को. इस साल हमारी रैंकिंग 121 थी बेसिकली. ठीक है, कंटिन्यूसली हम थोड़ा सा स्लिप होते जा रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है हमारे लिए, आपको याद रखना है. 121 द राइट आंसर.
लास्ट क्वेश्चन इज दैट करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग कितनी थी? 85th। निकालता कौन है? बर्लिन बेस्ड ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और डेनमार्क, फ्रीडम और न्यूजीलैंड ने टॉप करा है एक साथ ही। और ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक कितनी थी? 135 अमंग 163 नेशंस। 163 देशों में जो भारत में शांति है वो 135वें नंबर पे है। सबसे खराब इसमें आई थिंक अफगानिस्तान और सूडान में से कोई एक देश था। पब्लिश्ड बाय सिडनी बेस्ड इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस एंड आइसलैंड टॉप्स द लिस्ट। आपको पता है आइसलैंड क्यों टॉप करा होगा? उधर कौन जाएगा पोरल एरियाज़ में किसी चीज़ का? हमारे यहाँ पीस इंडेक्स इस तरह के चाइना और पाकिस्तान जैसे अगर देश रहेंगे तो आसपास में हमेशा कुछ ना कुछ इंट्रूजन होते ही रहता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द 11 इंडेक्सेस विद सो मेनी फैक्ट्स एंड हेडक्वार्टर्स। इफ यू लव द वीडियो, प्लीज लाइक द video and share with your friends and subscribe the channel. I will be taking the part 2 in coming days as well, so please support the channel as well. Thanks a lot. Thank you.